अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो कुरान करीम के हिफ्ज़ कर रहे हैं या फिर कुरान करीम के हिफ्ज़ करना चाहते हैं या अपने घर वालों में से किसी को हिफ्ज़ कराना चाहते हैं, कुरान याद कराना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है कि कुरान करीम को हिफ्ज़ करने का तरीका क्या है, और फिर कि कुरान मजीद कई तरह के छपे हुए होते हैं, यानी कोई 9 लाइन की, कोई 10 लाइन की, कोई 15 लाइन की। तो सबसे अच्छा कौन से कुरान करीम में, यानी 9 लाइन वाली, 10 लाइन वाली, 15 लाइन वाली, किस में याद होता है। और इसी तरीके से कि कुरान करीम को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप कम वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम को कैसे याद करें, ये दूसरी बात। और तीसरी ये कि कुरान करीम को हिफ्ज़ करने के लिए आपको किसी उस्ताद की ज़रूरत है या नहीं है। 3 उन्वान पर मैं आज आपके सामने बात करूंगा। इसलिए अगर आप कुरान करीम के हिफ्ज़ कर रहे हैं या फिर अपने घर वालों में से किसी को कुरान करीम के हिफ्ज़ कराना चाहते हैं, तो फिर आप इस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपको पता चल सके कि कुरान करीम को याद करने का सबसे अच्छा और बढ़िया तरीका कौन सा है कि कम वक्त में आप कुरान करीम को याद कर सकें। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और इसी तरीके से अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखें, अगर आप कुरान करीम को हिफ्ज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर छपाई के एतबार से कुरान करीम कौन सी है, वो उलमा ने जवाब ये दिया है कि बेहतर कुरान करीम 15 लाइन वाली है। कौन सी लाइन? 15 लाइन वाली, जिसके अंदर एक सफ़े में 15 लाइन हो और वो कुरान करीम हाफिज़ी हो। कहा है उलमा ने कि वो कुरान करीम हाफिज़ी हो। और अगर आपको उससे बढ़कर महमूदुल मसाहिफ़ अगर आपको मिल जाता है तो वो और बढ़िया रहेगा आपको कुरान करीम को याद करने में, क्योंकि 15 लाइन वाला में होता ये है कि इसमें वरक़ के एतबार से और लिखावट के एतबार से बहुत साफ होता है और उसका वरक़ भी बहुत मज़बूत होता है। अब चूँकि जो हिफ्ज़ करते हैं उनको पता है कि उनको दिन भर में 10 मरतबा कुरान करीम को खोलने की ज़रूरत होती है। अब अगर उसका वरक़ मज़बूत होगा तो बार बार खोलने की वजह से उनका कुरान करीम फटेगा नहीं, कुरान करीम को कोई नुकसान नहीं होगा। जब कुरान करीम फटेगा नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, तो कई साल तक अपने पास रख करके एक ही कुरान करीम में उसको याद करेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप जब कुरान करीम को याद करेंगे, अब जहाँ पर कोई गलती हो जाएगी तो आपके उस्ताद साहब वहाँ पर निशान लगा देंगे। फिर आप दूसरे दिन जब सबक याद करेंगे तो निशान ज़दा, यानी जो निशान लगा हुआ है उसको आप डबल से याद करेंगे कि यहाँ पर उस्ताद साहब ने बताया था। आप मुकम्मल हिफ्ज़ कर भी लेंगे, उसके बाद भी वो निशान रहेगा तो आपको हमेशा याद रहेगा कि मैं यहाँ पर भूला करता था, तो उसको आप बार बार याद करेंगे। और अगर कुरान करीम आपने 10 लाइन वाली या फिर कोई और छपाई की कुरान आपने ले ली जिसका वरक़ नरम हो, उतना मज़बूत ना हो, तो वो ज़्यादा खोल बंद करने की वजह से वो फट सकता है। फिर नौबत ये आएगी कि बाद में कुरान करीम आपको दूसरी लेनी पड़ेगी। अब जिस कुरान में उस्ताद साहब ने निशान लगाया है वो कुरान आपके पास नहीं रहेगा, तो याद करने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उलमा ने ये बताया है कि अगर आप कुरान करीम को हिफ्ज़ करना चाहते हैं तो आप 15 लाइन वाली और हाफिज़ी कुरान लें, और अगर उससे बेहतर लेना चाहते हैं तो आप महमूदुल मसाहिफ़ के नाम से कुरान करीम की छपाई होती है, आप उसको हदिया कराएं और फिर उसमें कुरान करीम के हिफ्ज़ शुरू करें। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत कम वक्त में इंशाअल्लाह कुरान करीम के हिफ्ज़ कर लेंगे। दूसरी बात कि अगर आप कुरान करीम को याद कर रहे हैं तो वो कौन सा तरीका है कि जिससे आपका सबक बहुत जल्दी याद हो जाए, कुरान करीम को जल्द याद कर ले। देखें,
उलमा ने लिखा है कि कुरान करीम को जल्द याद करने का तरीक़ा ये है कि आप रोज़मर्रा कुरान करीम को याद करने से पहले 2-3 मरतबा देख करके पढ़ लें, देख करके रीडिंग कर लें, अच्छे से ज़बर ज़ेर पेश हर चीज़ को देख लें कि कोई गलत तो नहीं हो रहा है, और फिर उसको मगरिब की नमाज के बाद से इशा तक जम करके याद करें। मगरिब से इशा सिर्फ़ और सिर्फ नए सबक को, यानी जो बिल्कुल नए नए याद कर रहे हैं उस सबक को मगरिब से इशा तक बिल्कुल मुतवज्जे होकर के उस सबक को याद करें, और फिर इशा के बाद जो पीछे वाला है जो याद कर चुके हैं उसको डबल से याद करें, और जो आपने मगरिब बाद सबक याद किया है वो आप सुबह में फजर की नमाज से आधा पौन घंटा पहले उठ जाएं, और उस वक्त जो आपने मगरिब के बाद जो सबक याद किया इशा तक वो फजर से पहले याद करें। तो उलमा ने लिखा है कि बहुत जल्द आपको सबक याद हो जाएगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि आप फजर से पहले उठ कर के अगर याद करेंगे तो आपका जहन खाली रहेगा, मूड फ्रेश रहेगा, जहन में कोई चीज़ भरी हुई नहीं होगी, और जैसे ही आप याद करेंगे तो जहन में सारा कुछ आपका अट जाएगा, क्योंकि आपने एक मरतबा मगरिब बाद याद कर लिया है। तो आप आसानी के साथ 1 सफ़े 2 सफ़े याद कर लेंगे, और फजर की नमाज के बाद आप अपने उस्ताद को सबक सुना देंगे। ये दूसरा तरीका हुआ। और तीसरा तरीका कि क्या आप अपने किसी उस्ताद के बग़ैर कुरान करीम को हिफ्ज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जिसका जवाब ये है कि आप बग़ैर किसी उस्ताद के, बग़ैर किसी माहिर के आप कुरान करीम को हिफ्ज़ नहीं कर सकते। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि कुरान करीम ये कोई आसान किताब है, कोई दुनिया की किताब है, उर्दू ज़ुबान की किताब है कि बस चलते फिरते पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। कुरान करीम एक बहुत अहमियत की किताब है। कुरान करीम एक मुक़द्दस किताब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। लिहाजा इसको याद करने से पहले किसी एक माहिर उस्ताद को अपने पास रखें ताकि वो कुरान करीम को समझें, ताकि आप अच्छे से कुरान करीम को याद कर पाएंगे। एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके उस्ताद कुरान करीम को समझ रहे होंगे कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर नहीं रुकना है, कहाँ तक याद करना है, कहाँ तक याद नहीं करना है, कहाँ तक कौन सा उन्वान है, कौन सा मजमून है, ये सब उस्ताद साहब आपकी रहनुमाई करेंगे, तो आपको याद करने में बड़ी आसानी होगी। मैंने आपके सामने ये 3 बातें पेश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।